आखिर लाल चंदन इतना महंगा क्यों बिकता है? क्या होता है इसमें? साउथ इंडियन फिल्मों की सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर रख दिया है। जहां महामारी के इस दौर में बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में ठंडी पड़ी हैं, वहीं सिनेमा घरों में खूब पैसा लूट रही पुष्पा ने लोगों के दिल में एक अलग जगह बना रखी है। बेशक फिल्म अल्लू अर्जुन की है, लेकिन फिल्म की पूरी कहानी लाल चंदन के इर्द गिर्द घूमती है। देश में एक से बढ़कर एक अलग अलग विषयों पर फिल्में बनाई जा चुकी हैं, लेकिन लाल चंदन पर इस कदर गहराई से आज तक कोई फिल्म नहीं बनी है। तो आखिर क्या है इस लाल चंदन में जिसे दुनिया लाल सोने के नाम से भी जानती है, और क्यों चाइना जैसे देश लाल चंदन की लकड़ियों के पीछे पागल हैं? आपके इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो में मौजूद हैं। बस इसी तरह बने रहिए। लाल चंदन, जिसे वहां के लोकल लोग रक्त चंदन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सदियों से चंदन की इन लकड़ियों के पीछे रक्त बहता रहा है। तस्कर इन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जहां एक तरफ तस्कर लाल चंदन को पाने के लिए खूनी हत्यारे तक बनने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ इन चंदन की लकड़ियों को बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती रहती है। सरकार हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ इस लाल चंदन की लकड़ी की हिफाजत में ही खर्च कर देती है। आप सोच लीजिए, जिस पेड़ को बचाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उससे सरकार को किस हद तक का फायदा होता होगा? पर सवाल फिर से वहीं आकर अटकता है कि आखिर क्या है ये? इस लाल चंदन में क्या है कि हर कोई इसके पीछे पागल है? दोस्तों, दुनिया का एक दस्तूर है कि जो चीज जितनी ज्यादा मुश्किल से मिलती है, उसे पाना उतना ही ज्यादा महंगा हो जाता है। अब जैसे कि आप हीरे जेवरात को देख लीजिए, जिन्हें निकालने में लोगों की हड्डी पसली सब एक हो जाती है, तब कहीं जाकर हीरे जेवरात प्राप्त होते हैं। वहीं मिट्टी हमारे चारों तरफ है, इसलिए मिट्टी की कीमत कौड़ियों के भाव है, और यही फंडा लाल चंदन के साथ भी है। इस अनोखी लकड़ी को कुदरत ने सिर्फ भारत की झोली में डाला है, और ये पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी, बल्कि भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु के केवल 4 जिलों में लाल चंदन पाई जाती है। चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल और नेल्लोर। जहां इन जिलों में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही लाल चंदन का पेड़ उगता है। पर आप ये मत सोचिएगा कि लाल चंदन की लकड़ियों का मिलना दुर्लभ है, सिर्फ इसीलिए महंगी हैं, बल्कि इनके महंगे होने का सबसे बड़ा कारण इन लकड़ियों की विशेषताएं हैं, जिन्हें सुनकर आप कहेंगे कि ये लाल चंदन की लकड़ियां हैं या फिर संजीवनी बूटी, जो एक साथ कई अलग अलग परेशानियों को दूर करती हैं। सबसे पहली चीज तो लाल चंदन का इस्तेमाल सुंदरता को निखारने में होता है। जी हाँ, सालों से प्राकृतिक सुंदरता पर जोर देने वाले लोग लाल चंदन का इस्तेमाल करके अपनी त्वचा को न सिर्फ मुलायम और साफ बनाते हैं, बल्कि उसी तरह के बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से भी बचा कर रखते हैं। और अगर मुहासे या फिर पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तब तो लाल चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा असरकारक साबित होती हैं। जिसके पाउडर को पेस्ट बनाकर चेहरे पर थोड़ी देर के लिए रख लिया और फिर चेहरा साफ पानी से धो लिया, तो इंसान का अलग ही निखार देखने को मिलता है। और अगर शरीर में एलर्जी होने के कारण सूजन या फिर जलन या खुजली जैसी समस्या है, तो लाल चंदन को कपूर के साथ मिलाकर लगाने से कुछ ही समय में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। पर अभी रुक जाइए, लाल चंदन के फायदे यहाँ पर खत्म नहीं होते। अगर आप नियमित समय से लाल चंदन का इस्तेमाल अपने शरीर पर करते हैं, तो बढ़ती उम्र में होने वाले दाग, धब्बे, झुर्रियां और त्वचा के लटकने की दिक्कत से भी आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये सभी बुढ़ापे के लक्षण होते हैं जो कई लोगों को वक्त से पहले आने लगते हैं। और अगर ये आपको भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लाल चंदन की लकड़ियां आपको 5 से 10 साल तक जवान दिखा सकती हैं। और अगर किसी प्रकार का बुखार है तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन लकड़ियों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बुखार की दवा बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। ऊपर से कॉस्मेटिक में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें भी लाल चंदन से बनकर तैयार होती हैं, जैसे कि आई शेडो हो गया या फिर लिपस्टिक हो गया। ये सारी चीजें अगर आप बढ़िया क्वालिटी की खरीदेंगे तो उसमें लाल चंदन का इस्तेमाल किया होता है, क्योंकि ये ना सिर्फ ऑर्गेनिक होती हैं बल्कि स्किन के लिए भी बढ़िया है। और दोस्तों, जो रही सही कसर है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फर्नीचर बनाने में पूरी हो जाती है, यानी कि सामान एक और इस्तेमाल अनेक। आप अगर लाल चंदन की लकड़ियों को लेते हैं, उसका इस्तेमाल किसी भी तरह से कर सकते हैं। लोग सजावट का सामान बनाने के लिए भी लाल चंदन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से बनाई गई जितनी भी चीजें हैं वो आपको इतनी महंगी मिलेंगी कि उसका दाम सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मात्र 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 1 किलो लाल चंदन की कीमत 20,000 से 50,000 तक हो सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मगलिंग की जाने वाली लकड़ी
लाल चंदन है। एक अनुमान के हिसाब से साल में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की लाल चंदन की लकड़ियां स्मगलिंग करके दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाई जाती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में लाल चंदन की मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी लोग तैयार हैं। यहाँ तक कि चाइना जैसा देश, जो वैसे तो सारी चीज आर्टिफिशियल बनाता है, लेकिन दवाइयाँ बनाने के लिए बिल्कुल शुद्ध चीजों का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए चाइना में सबसे ज्यादा लाल चंदन की डिमांड है। हालांकि जापान और मंगोलिया में भी इसको भारी मात्रा में मंगाया जाता है, पर हैरानी की बात यह है कि लाल चंदन की इन लकड़ियों की तस्करी करने वाला सिर्फ एक ही देश है और वो है भारत। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लाल चंदन के पेड़ों की रक्षा करने की जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स की होती है, इसलिए इसे हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं होता। दोस्तों, लाल चंदन के इस अनोखे पेड़ की औसतन ऊंचाई 8 से 11 मीटर होती है। लाल चंदन के पौधे की पूरी तरह से पेड़ बनने में लगभग 15 साल का समय लगता है। पेड़ की ग्रोथ धीमे होने के कारण जो लकड़ी की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, इसीलिए लाल चंदन की लकड़ियां पानी में तेजी से डूब जाती हैं, क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से ज्यादा होता है। और जानकारों की माने तो लाल चंदन की लकड़ियों का पानी के अंदर डूब जाना ही इनकी असली पहचान है, क्योंकि काला बाजारी के इस खेल में कई सारे लोग लकड़ियों में रंग लगाकर भी उसे लाल चंदन के नाम से बेचते हैं। वैसे तो हमारे देश में चंदन की लकड़ी का खास महत्व है। पूजा पाठ से लेकर अंतिम संस्कार तक चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, पर चाइना वाले कुछ ज्यादा ही एडवांस हैं, जो केवल भारत में पाई जाने वाली लाल चंदन की इन लकड़ियों से दवाइयां बनाने का काम करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, लाल चंदन के अंदर औषधीय गुण होते हैं और चाइना और जापान में सदियों से आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। चाइना न सिर्फ सरदर्द, बुखार और आंखों की दवा के लिए इन्हीं लाल लकड़ियों पर इस्तेमाल करता है, बल्कि चाइना में स्किन से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं, उनकी दवाइयां इन लकड़ियों के उपयोग से बनती हैं। हालांकि चाइना में लाल चंदन की लकड़ी की डिमांड केवल दवाइयां बनाने की वजह से नहीं है, बल्कि इसका इतिहास तकरीबन सैकड़ों साल पुराना है। चाइना में लाल चंदन की लोकप्रियता 14वीं शताब्दी से राज करने वाले मिंग वंश के समय से बनी हुई है। अंग्रेजी अखबार चाइना डेली में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मिंग वंश के शासकों को लाल रंग से बने फर्नीचर और सजावटी सामान इतने ज्यादा पसंद थे कि इन्हें वो हर मुमकिन जगहों से मंगवाया करते थे। लाल चंदन की चाइना में लोकप्रियता का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ रेड सैंडलवुड म्यूजियम नाम का एक संग्रहालय भी है, जहाँ पर मिंग वंश के फर्नीचर और बाकी सजावटी चीजों को संभाल कर रखा गया है। और दोस्तों, चाइना अपनी परंपराओं को पूरी तरह से मानता है। इसी वजह से आज भी इस लकड़ी से बने फर्नीचर और सजावटी चीजों को लोग अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। जिस तरह इंसान कोई महंगी चीज घर पर लाता है तो उसकी नुमाइश के लिए सबके सामने रख देता है, ठीक उसी तरह चाइना में अगर कोई लाल चंदन से बनी चीज को अपने घर लाता है तो उसका बखान करने में बिल्कुल नहीं थकता है। लोग इसे अपने घर पर लाना सौभाग्य समझते हैं और इसे स्टेटस के रूप में देखा जाता है। यानी कि जिस किसी के घर पर लाल चंदन से बने फर्नीचर हैं, तब तो समझ लीजिए कि वो बंदा काफी खानदानी है, क्योंकि सभी जानते हैं लाल चंदन के पेड़ दुर्लभ होते हैं और सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, जिन्हें चाइना और जापान जैसे देशों में खरीद पाना बहुत बड़ी चुनौती है। पर फिर भी लोग इसे खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब कई लोग सोच रहे होंगे, अगर लाल चंदन से फर्नीचर वगैरह बनते हैं तो उनसे तो खुशबू आती होगी, पर दोस्तों यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि सफेद चंदन की तरह लाल चंदन से खुशबू नहीं आती। हाँ, इसकी प्रकृति ठंडी जरूर होती है, यानी कि ये भी सफेद चंदन की तरह ठंडा और औषधीय गुणों से भरपूर होता है, पर आपको इसके अंदर उस तरह की खुशबू नहीं आएगी जो नॉर्मल चंदन से आती है। पर फिर भी लाल चंदन की लकड़ियां हमेशा महंगी मिलती हैं और इसे लाल चंदन को पाने के लिए लोग अपना खून बहाने तक को तैयार हो जाते हैं, जिसका पूरा किस्सा आप पुष्पा फिल्म में देख चुके हैं। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।